हम सत्य बोलेंगे, एक हो गया, एक अध्याय हो गया। हम गप्पे नहीं लगाएंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, दूसरा अध्याय हो गया। हम हंस के बोलेंगे। अरे पैसा किस, पैसे नहीं लगते हंसने के। प्रातः काल उठ के कुछ मुस्कुरा लीजिए, भगवान को धन्यवाद दे दीजिए। इसको कहते हैं अहोभाव। अहोभाव कहते हैं परमात्मा तेरी कितनी कृपा। हाँ, एक एक किसी के पैर कटे हुए थे, गंगा जी के किनारे सोया हुआ था। एक करोड़पति सेठ निकले। अरे बेचारा, उसने कहा सेठ जी, सेठ जी, सेठ साहब, सेठ साहब, एक मिनट पधारिए। सेठ साहब आ गए। बोले आपने? सेठ साहब, अरे बेचारा किसको कहा? बोला भाई कहा तो आपके लिए था, दोनों पैर आपके नहीं है। बोले सेठ जी, पैर नहीं तो क्या हुआ, मैं 24 घंटे गंगा किनारे रहता हूँ, आप तो साल में 1-2 बार आने का मौका मिलता है। पैर नहीं तो क्या, मेरा दिमाग है, बुद्धि है, मेरा बल है, मेरा आज्ञा चक्र जीवित है, मेरा अनाहत चक्र काम कर रहा है, मेरे कंठ में जो विशुद्ध चक्र है उससे मुझे प्रज्ञा ज्ञान रहता है। ज्ञान कितना कहते, जाते ने पूछिए साधु की, क्या कहते कहते ना, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप में ज्ञान, मेरे में ज्ञान कितना है? क्या मैं शिष्टाचार सीखा? क्या मैं बड़ों को सम्मान कर पाया? 18 चीजें नोट कीजिए ना, गीता जी की कृपा हो जाएगी महाराज। अगर बदली ना है दुनिया तो अपने आप बदल कर देखो। बदलने का भला स्वभाव बदले महाराज। 21 दिन हमारा शरीर जिस तरह का कार्य करेगा वो आदत बढ़ जाएगी। करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। देखो लाला, मुंबई के वाशी में जब सर्जिकल कैंप करने गए, और महाराज तो मुंबई तो आर्थिक राजधानी भारत की, पर तो इन जन्मजात विकलांगों को ऑपरेशन वाल नहीं होते हैं। पुराना पोलियो चला जाए तो उसको कहते हैं भैया अभी तो एक्सीडेंटल इमरजेंसी से बेड भरे हुए हैं, और हमें तो पुराने पोलियो को कैसे पैर को सीधा किया जाए इसकी कला का इतना विकास नहीं हुआ। गरीब का काम है ना, गरीब का काम हर व्यक्ति नहीं करता, और जो गरीब का काम करता है वो दीन बंधु होता है। नारायण सेवा संस्था में मैं आपको क्यों बुलाता हूं? मैंने तो अभी कल ही पढ़ा, जब भगवान श्री राम जी ने रावण जैसे ऐसे आतताई कि अज्ञान की वजह से अंधेरा, अंधेरे की वजह से अभिमान आया, उसका वध करने का अर्थ है जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। संतों को सुख देने के लिए प्रभु ने जो अवतार धारण किया, और जब ठाकुर जी मेरे अयोध्या में पधारे और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था तीर्थों का जल लाओ, तीर्थों का जल, बद्रीनाथ जी भगवान की जय जयकार करें। जीवन में एक बार संकल्प कर लीजिए, देखो मृत्यु तो लाला आएगी, कब आएगी ये भी मालूम नहीं है, इसलिए एक संकल्प कर ले, अगले महीने की 3 तारीख को बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। खुलता तो गर्मी में ही महाराज, अप्रैल से सितंबर तक, उसके बाद तो सर्दी में 6 महीना तो पट बंद रहते हैं। वहां पधारो तो आपको भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार नर नारायण के दर्शन होंगे। ये नर नारायण, नर सेवा, नारायण सेवा केवल पौराणिक बात नहीं है। नर नारायण विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का अवतार है। भगवान के मंदिर में जाते हैं, दरवाजे पर जैसे मतलब सीढ़ी पर चढ़ने के पहले अच्छे व्यक्ति आप भी अच्छे ही हो, 18 बातों में ये भी बात लिख लो,
जब हम मंदिर जी में जाएंगे, सीढ़ी पर ऐसे दोनों हाथ लगा के वहाँ की रज को अपने माथे पे लगाएंगे। वानप्रस्थी संत, ब्रह्मचारी संत, सन्यासी संत, कई देवियां संत माता, गुरु माता इन्हीं सीढ़ियों से होकर के दर्शन करने पधारी है। गीता जी के 18वां अध्याय का एक अध्याय अपने हृदय में ये लिख लेवे, जब भी हम मंदिर जी जाएंगे, तीर्थ स्थल पे जाएंगे, वहां की सीढ़ी को प्रणाम इसलिए करेंगे कि सात्विकता के भावों से मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, मैं समझ सकूं मेरे रंग रूप की कदर नहीं है, गुणों की कदर